हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष यादव, राम कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज धुआपुर बाराबंकी। बच्चों, आज मैं 7th क्लास की इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर आपका है व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है? ग्रामर मीन्स होता है व्याकरण। ग्रामर मीन्स क्या होता है? व्याकरण। व्याकरण के माध्यम से शब्दों को लिखते हैं, शब्दों को बोलते हैं, शब्दों की पहचान करते हैं। व्याकरण ही हमको बोलना, लिखना, बातें करना, किसी को डिबेट करना, ये सारी चीजें हमको व्याकरण सिखाती है। तो ग्रामर है क्या वास्तव में? ग्रामर जो होती है वो एक प्रकार की भाषा है, एक प्रकार की कला है, जिसे हमको क्या क्या सिखाती है। ग्रामर एक ऐसी कला है, उस कला के माध्यम से हमको क्या सिखाती है। जैसे इसका डेफिनेशन है, ग्रामर इज एन आर्ट। व्याकरण एक कला है विच टीचर्स, मुझे सिखाती है या पढ़ाती है, अस हाउ टू रीड, कैसे लिखा जाए, राइट कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे बोला जाए, किन किन भाषाओं को सही ढंग से प्रयोग किया जाए। हमारी जो भाषाएं हैं वो कई प्रकार से भाषाएं बोली जाती हैं। एक है हिंदी भाषा, इसको हम लोग मातृभाषा के नाम से जानते हैं, और उर्दू है, इंग्लिश है, पंजाबी है, आदि है। जिस जगह पे जन्म से ही जिस बोली का लोग इस्तेमाल करते हैं वहाँ की वो मदर लैंग्वेज हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ हिंदी बोली जा रही है तो हमारे यहाँ मदर लैंग्वेज क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। और तो वैसे हिंदी के शब्दों को हम लोग धीरे धीरे प्रयोग करेंगे। लेकिन हिंदी के शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे? हिंदी के शब्दों का प्रयोग हम लोग इसलिए करेंगे जब मुझे व्याकरण का ज्ञान होगा, तब हम लोग जो है सही ढंग से सही शब्दों का इस्तेमाल सही जगह पे सही समय पे कर सकेंगे। किससे किस तरह से बात करनी है, किससे किस तरह के सम्मान देना है, ये हमें व्याकरण सिखाता है कि कैसे मुझे किससे किस लैंग्वेज में किस तरीके से बात करनी है। तो व्हाट इज वर्ड। अब देखिए, ग्रामर में बोली भाषा के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? शब्दों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर जो है वर्ड क्या है? व्हाट इज वर्ड। वर्ड क्या होता है? आपके 26 वर्ड होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। उन अल्फाबेटों से जो है वर्ड का निर्माण होता है। जब वर्ड बनता है तो वर्ड जब बनता है, वर्डों का अल्फाबेटों के समूह से एक वर्ड बनता है। वर्ड का एक कंप्लीट अर्थ होता है, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट इज कॉल्ड, अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते, ठीक है। अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब फिर आपके जब हमको वर्ड्स पता चलेंगे, वर्ड्स मीन्स क्या होता है यहाँ पर? शब्द। इसके बाद हमारे क्या आते हैं? व्हाट इज अ लेटर। लेटर मीन्स क्या होता है? अक्षर। यहाँ पर बेटा क्या होता है? लेटर मीन्स अक्षर। किन किन लेटरों का प्रयोग किया गया है। अब अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए भाषा की लघुत्तम इकाई को अक्षर या वर्ण कहते हैं। जैसे हम कोई लैंग्वेज लिख रहे हैं, जैसे मुझे लिखना है राम, मुझे क्या लिखना है? राम। तो हम लोगों ने क्या किया? राम लिख दिया, RAM। देखिए, राम इज द नाउन, राम आपका एक संज्ञा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? अल्फाबेटों को यूज कर लिया, अल्फाबेटों का ग्रुप ले लिया, समूह ले लिया। देखिए, R आपका एक है अल्फाबेट, और सेकंड आपका A है, आ है, और थर्ड आपका M। तो इन तीनों अल्फाबेटों से एक हमारा वर्ड बना हुआ है। उस वर्ड से
वर्ड जब बन गया तो उसी को हम लोग लेटर कहते हैं। इनको हम लोग आर एक लेटर हुआ, ए आपका लेटर हुआ, एम आपका लेटर हुआ, इससे एक वर्ड बन गया। वर्ड से हमारा क्या बोला जाएगा, इसको क्या कहेंगे, राम। तो उसी प्रकार से जो अक्षर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आपके लेटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के इंग्लिश में लेटर लिखे जाते हैं। पहला लेटर आपका है कैपिटल लेटर, दूसरा लेटर आपका स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर को हम लोग राइटिंग लेटर भी बोलते हैं, तीसरा लेटर आपका प्रिंटिंग लेटर है, और चौथा भी लेटर आपका कर्सिव लेटर है, जो आपको उच्च कक्षाओं में अभी पढ़ाया जाएगा। तो जो कैपिटल लेटर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए कैपिटल लेटर में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, एक्स और वाई, जेड, ये आपके क्या होते हैं कैपिटल लेटर। अब स्मॉल लेटर कौन कौन से होते, देखिए स्मॉल लेटर में आपको ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, ओ, पी, फिर एक्स, वाई और जेड, ये आपके स्मॉल लेटर हो गए और ये आपके राइटिंग लेटर भी हो गए। अब फिर आइए देखिए प्रिंटिंग लेटर किसे कहते हैं। प्रिंटिंग लेटर कौन कौन से होते हैं, जैसे ए बना दिया, बी बना दिया, सी, फिर डी, इस प्रकार से बनते हुए एक्स हो गया, फिर वाई हो गया और जेड हो गया। तो ये आपके कहने का मतलब है लेटर 3 प्रकार के आप पढ़ रहे हैं। पहला लेटर आपका कैपिटल लेटर है, दूसरा लेटर आपका स्मॉल लेटर है, तीसरा लेटर आपका प्रिंटिंग लेटर है। अब इन लेटरों के माध्यम से हम लिखना भी जान जाएंगे, टाइप करना भी जान जाएंगे, और कैसे किस प्रकार से बात करना है वर्ड। अरे बच्चों, अब वर्ड को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ण हैं जिनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण है वावेल, दूसरा आपका सेमी वावेल, तीसरा आपका कॉन्सोनेंट। तो वावेल मीन्स होता है स्वर, अर्ध स्वर और व्यंजन। तो वावेल हम लोग जानते हैं कितने होते हैं, वावेल 3, ए, ई, आई, ओ। सेमी वावेल कौन कौन से होते हैं, सेमी वावेल आपके जो होते हैं वो होते हैं डब्लू और वाई। फिर व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, जेड। ये आपके कॉन्सोनेंट्स। देखिए वावेल क्या होता है, वावेल वो वर्ड जो किसी अन्य वर्ड की सहायता के बिना बोला जाए उसे वावेल, वो वावेल कहलाता है। वो वर्ड जो किसी अन्य वर्ड की सहायता से बोला जाए उसे वावेल कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी, आ, ए, ई, आई, ओ, यू। इनको अन्य वर्णों की सहायता से हम लोग बोलते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिखा कुछ और है, बोला उच्चारण किसी और से करते हैं। तो कहने का मतलब है वावेल उसे कहते हैं वो वर्ण जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसे हम लोग वावेल कहते हैं। जैसे आ, ई, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब अन्य वर्णों की सहायता से हम लोग बोलते हैं। अच्छा, सेमी वावेल में क्या होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में डब्ल्यू और वाई भी होते हैं। ये वर्ण अपने विशिष्ट गुण रखते हैं, ये वावेल के बीच रहते हैं। ये कभी वावेल की तरह स्वर देते हैं और कभी व्यंजन देते हैं। स्वर कहाँ पे देंगे, देखिए जैसे डब्ल्यू और वाई, स्वर व्यंजन कैसे दे रहे हैं, देखिए काउ, ड्यू, फ्यू, माई, क्राई, फ्लाई। तो देखिए वावेल के रूप में जब देंगे तो यहाँ आई की तरह स्वर देंगे, और जब डब्ल्यू वावेल के रूप में दिए में देंगे तो फिर यू की तरह देंगे। तो फिर अगला फिर कौन सा तीसरा क्या हो जाएगा आपका, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। कॉन्सोनेंट में क्या होता है, वो अक्षर है
जो दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाए उन्हें हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ई, टी, सी, ये आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो बच्चों हम लोगों ने सेंटेंस में हम लोगों ने जो ग्रामर क्या है, ग्रामर की सहायता से अर्थात ग्रामर की सहायता से हम लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। ये सब कौन सी बात करना सिखाता है, ये सब चीजें हमको ग्रामर सिखाती है। ग्रामर के माध्यम से हम लोग जो है लिखना, पढ़ना और सीखते हैं। और अब ये हमारी जो मेन चीज क्या होती है ग्रामर में, भाषा, लैंग्वेज हमारी जैसी होगी। लैंग्वेज में हमको सबसे पहले ग्रामर का ही प्रयोग, जैसे हिंदी लैंग्वेज पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश व्याकरण का हम लोग यूज करेंगे। फिर हम लोगों ने कहा कि वर्ड क्या होते हैं, तो वर्ड क्या होते हैं, वर्ड में हम लोगों ने बताया कि शब्दों का एक समूह होता है, लेटरों का एक समूह होता है, जिससे एक वर्ड बनाया जाता है जो आपका कंप्लीट मीनिंग देता है, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेटर पढ़ा कि लेटर क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं। तो अक्षर किसी भी भाषा, जैसे चाहे हिंदी भाषा में होता तो हिंदी अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, जब इंग्लिश भाषा का हम लोग लिखना सीखेंगे तो हम लोग इंग्लिश भाषा का 26 अक्षरों का प्रयोग करेंगे। तो कहने का मतलब लिखने पढ़ने में जो है जो अल्फाबेट, जो लेटर्स का यूज किया जाता है वह क्या हो जाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। फिर हमने जो है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये आपके 26 अल्फाबेट होते हैं। इन अल्फाबेटों से वर्ड बनते हैं और वर्ड से ही हम लोग जो है आपको जो सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस जब वर्ड से हमें कंप्लीट अर्थ निकलेगा, और जब कंप्लीट अर्थ निकलेगा तो जो शब्द बनेगा, जो आपका एक वाक्य बनेगा, सेंटेंस जो बनेगा, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। फिर जो हमारे वर्ड होते हैं, ये लेटर जो होते हैं 3 भागों में बढ़ते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर होता है, एक होता है सेमी कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, और एक होता है आपका प्रिंटिंग लेटर होता है। तो जब कैपिटल लेटर में आपको जो लिखना बताया गया, तो हमको आप कैपिटल लेटर का जो हम लोग यूज करेंगे वो कैसे है यूज करेंगे, उनको पहले बताया था कि ए, बी, सी, डी कैपिटल में लिखेंगे, और जब स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे, जिसको स्मॉल लेटर को हम लोग राइटिंग लेटर भी बोलते हैं, तो राइटिंग लेटर का इस्तेमाल करो। प्रिंटिंग लेटर में हम लोग बुकों में देखते हैं, जो कंप्यूटर में टाइपिंग किया जाता है, तो उसमें प्रिंटिंग लेटर का यूज किया जाता है। इसके बाद फिर हम लोग क्या होते हैं, इसी अल्फाबेट के माध्यम से हमको ये पता चलता है कि वाबिल और कॉन्सोनेंट। वाबिल किसे कहते हैं, वाबिल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है वाबिल होता है, एक सेमी वाबिल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है। वाबिल में क्या होता है कि 5 वाबिल होते हैं। स्वर आपके कितने होते हैं, 5 स्वर होते हैं, जो किसी अन्य वर्ड की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता के बिना बोले जाए। कहने मतलब कोई वैसा वर्ड ना हो जो केवल जैसे ए, ई, आई, ओ, किसी वर्ड को और यूज ना किया जाए, वह क्या हो जाते हैं, जो है वाबिल होते हैं। और जो सेमी वाबिल क्या होते हैं, जो सेमी वाबिल जो होते हैं वह क्या होते हैं, डब्ल्यू और वाई होते हैं, जो कभी स्वर का भी उच्चारण देते हैं, कभी व्यंजन का भी उच्चारण देते हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में क्या होता है कि जब तक किसी दूसरे वर्ड का यूज न किया जाए, तब तक हम उस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन न कर पाए, अर्थात बोल न सकें। इसलिए हम लोग वहाँ उसको क्या प्रयोग करेंगे, जैसे लिखा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं होगा, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने वाबिल, कॉन्सोनेंट सीखा, व्याकरण क्या होता है, अक्षर क्या होते हैं, और व्याकरण में हम लोगों ने आपको वर्ड्स के बारे में सीख लिया, लेटर के बारे में सीख लिया, कैपिटल लेटर क्या होते हैं, स्मॉल लेटर क्या होते हैं, प्रिंटिंग लेटर क्या होते हैं। इन सब चीज़ों को हमने जो है ग्रामर के माध्यम से इस पहले चैप्टर में हम लोगों ने सीख लिया है। अब बच्चों हम जो है अगला चैप्टर जो है लेकर के अगले वीडियो में आएंगे। धन्यवाद।